हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना घर, अपना छोटा सा घर जो कि मैं यहाँ अपनी रंगोली से स्टार्ट कर रही हूँ। दीपावली के शुभ अवसर पर ये वीडियो बन रहा है। तो आज है दीपावली का दिन और मुझे याद आया कि बहुत दिन हो गए रिक्वेस्ट आए, तो मैं चलो किसी तरह आज का वीडियो बनाकर शेयर कर देती हूँ। लाइटिंग की प्रॉब्लम है, अगर दिन में शूट करती तो बहुत अच्छी लाइट आती, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट पूरी करनी थी, इसलिए मैं अभी बना रही हूँ वीडियो। तो ये देख रहे हैं सामने एक रूम, इसे मुझे हॉल बनाना था अपना। यहाँ सोफ़ा रखना है, टीवी रखनी है और फ्रिज को मुझे किचन के अंदर रखना है। तो ये सामने पहले एक रूम है जिसको मैं अभी हॉल नहीं बना पाई हूँ, बैठक रूम जिसको बोलते हैं, और फ्रिज मुझे किचन में करना है। और ये सारा सामान इधर ऐसा वैसा दिख रहा है आपको। किचन टूर मैं करवा चुकी हूँ और जैसा कि मैंने बताया दीपावली का दिन है, तो यहाँ पे पूड़ी सब्जी सारी चीज़ें बनी रखी हुई है, वो भी दिख रही है। और ये रूम के जस्ट राइट साइड से ही एक दरवाज़ा है जहाँ सामने होते हैं मिट्ठू, और सारा सोफ़ा सामने ही रखा हुआ है जिसे मुझे बाहर वाले रूम में ले जाना है। तो ये सोफ़ा वहाँ जाएगा। फिर सामने देखेंगे आप, एक मंदिर है जहाँ मंदिर बनवाया है मैंने, भगवान जी रहते हैं। फिर बगल से ये रैक है, तो कुछ सामान इसमें रखा रहता है। और ऊपर स्टोरेज की जगह है जिसमें अभी मैंने ऐसा कुछ भर कर नहीं रखा है। ये पलंग है और पहले सब कोई यहीं रहते थे, फिर अब अलग रूम में चले गए। ड्रेसिंग टेबल का टूर आप लोगों ने कर ही लिया है और ऊपर भी स्टोरेज दिख रहा है। ज़्यादा खास नहीं है कुछ की स्पेशल था, बस रिक्वेस्ट थी कि आप अपना होम दिखा दो, तो वही दिखा रही हूँ मैं। और पूजा पाठ का सामान इधर उधर अभी रखा हुआ है। ये अंदर वाला रूम है जहाँ पिछले साल ही हम लोगों ने शिफ्ट किया है। तो ये मेरी शादी की अलमीरा है, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और बगल में ये एक और स्टोरेज के लिए यहाँ पे रैक बनवाया था मैंने, तो वो है जिसमें हम कपड़े भर कर रखते हैं। और इधर मैंने बच्चों की कॉपी किताब के लिए एक टेबल रख दिया है। यहाँ पे बेड है हमारा और सब कोई अभी रेडी हुए हैं, तो कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, सो इग्नोर करिएगा इन सब चीज़ों को। और एक ये स्टोर रूम टाइप का है हमारा, यहाँ पे हम सारे सामान स्टोर करते हैं। तो अभी अंधेला है, लाइट नहीं है यहाँ पे। तो ये रूम है, बस इतना ही रूम है मेरा। अगेन गाइस, मैं आप लोगों के सामने मिलने आ गई हूँ और बड़ा बैठ के आराम से मैं बात करा करती हूँ। मैं इधर हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ना कमर में प्रॉब्लम चल रही, दवाई खाए मैंने, असर हुई, तो फिर से मैं ऐसे चलने फिरने लगी तेज। इसी तरह मैं मतलब आप लोगों को स्वस्थ दिखती रहती हूँ, अच्छी दिखती हूँ, लेकिन उतनी हूँ नहीं क्योंकि ज़्यादातर दवाइयों के असर में मैं होती हूँ। तो देखिए, कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि मैं एकदम सुस्त हूँ। शायद वो वीडियो आप लोगों को बाद में मिले, लेकिन उसमें आप लोग देखेंगे या कि पहले देख लिया हो, तो मुझे अभी कंफर्म नहीं, आगे पीछे कौन सा ब्लॉग डालूंगी, शायद यही वाला डालने वाली हूँ। तो उसमें आप लोग मुझे देखेंगे कि मैं बहुत थकी हूँ, बहुत बीमार हूँ। जस्ट उसके मुझे दवाई आई है, मैं दवाई खाई हूँ, उसके 15-20 मिनट बाद मुझे रिलीफ मिला है। उसके बाद मैं फिर ये नॉर्मल हो गई। मैंने पूड़ी बनाया, फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी, तो इस तरह मेरा रूटीन रहता है। और आज बहुत लगभग 2 साल के रिक्वेस्ट का मैंने आज काम किया, वो भी इतना प्रॉपर नहीं, क्योंकि मेरे लिए मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है कि जैसे लोगों का मैं देखती हूँ, वो होम टूर एकदम परफेक्ट, एकदम मस्त करके दिखाते हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है मैं बताती हूँ। मेरे बच्चे, अगर मैंने ये रूम, जैसे मैंने सोचा कि मुझे होम टूर करवाना, मैंने अंदर का रूम क्लियर किया, साफ़ किया, फिर मैं अंदर आती हूँ, इस रूम को साफ़ किया, और उसके बाद मैं थक जाती हूँ। मैंने अपनी कंडीशन बता दी आपको। फिर मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऐसी रहें, फिर जब मैं वो रूम कर लूँ, किचन करूँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार। जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो अंदर का रह जाता है, और अंदर का करने लगती हूँ तब तक में किचन मैसी हो जाती है। ये रूम कर रही हूँ तो वो रूम मैसी हो जाता है। तो मतलब ऐसा कोई मतलब ऐसा दिन नहीं गया कि जिसमें मैं चारों रूम प्रॉपर कर लूँ। आज लगभग 15-20 दिन से बैठकी थी, जब दुर्गा जी आई थी तब से हमारे मतलब उस टाइम पे पुताई हमारी हो चुकी थी शायद। जब हम
दुर्गा जी देखने जाया करते थे ना, हमारी पुताई हो चुकी थी घर की लगभग नहीं, शायद उसके बाद हुई है। मंडे से स्टार्ट हुई थी, दुर्गा जी थी कि नहीं थी मुझे याद नहीं, तब से हो गई थी। तो उसके पहले 15 दिन पहले से मैंने घर को एकदम क्लीन 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 क्लीन, इतना क्लीनिंग इतना क्लीनिंग। और मेरे घर में मैं बच्चों को भी क्यों दोष दूँ, शायद ऐसा हो रहा है कि मतलब हो ही नहीं पाता। जो चीज़ें मैं जहाँ पे करती हूँ वो चीज़ें फिर बर्बाद। इतना मैंने 1-1.5 महीने से इतना ट्राई कर रही हूँ मैं अपने घर को क्लीन और वीडियो बनाने लायक। क्लीन तो है मेरा घर, मैं नहीं बोलूँगी क्लीन नहीं है, मेरा घर क्लीन है। डेली झाड़ू पोछा दिन में 2-2 बार लगता है, तो क्लीनिंग उसको नहीं बोलते कि क्लीन नहीं है मेरा घर। मेरा घर क्लीन है। मेरे घर का हर चीज़, मतलब आप कोई सामान उठा लो, कोई कपड़े उठा लो, ऐसे गंदे नहीं मिलेंगे आपको, सारी चीज़ें क्लीन हैं। और दूसरी चीज़ें मेरे घर में आप लोगों को पता है, सुबह से उठा सब, जैसे लोग उठते जाते हैं वैसे नहाते जाते हैं, और उनका रूटीन यही होता है, चाहे बच्चे हों चाहे मैं हूँ। हस्बैंड का नहीं बोलूँगा, सॉरी बोलूँगी। हस्बैंड का क्या होता है कि वो कभी मूड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, वो नहीं करते, लेकिन कभी कभी करते हैं। तो हमारे घर में नहाए और तुरंत कोई मतलब प्रॉपर पूजा कर दिए, ठाकुर जी को नहलाना धुलाना। और जो नहीं किया है वो तो अगरबत्ती ज़रूर करता है, अगरबत्ती करता है, सूरज जी को जल देते हैं, ये तो मेरे तीनों बच्चे करते हैं। तो ऐसी पूजा पाठ, ठाकुर जी को खाना खिलाना, उनका भोजन बनना, मतलब आप लोग समझ सकते कितनी क्लीनिंग में बनती होगी उनकी चीज़ें। और सारा मतलब दिन भर हमारा बिजी जाता है, बस सफाई और साफ़ सुथरा करना, खाना पीना साफ़ सुथरा करना, थोड़ी इधर उधर मतलब गंदगी नहीं दिखना, मतलब ऐसा होता है। लेकिन होता क्या है मेरे घर में, मैसी बहुत होता है। मेरे बच्चों का क्या नेचर है, साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद जब हमने सेट किया, फिर उसके बाद जब ज़रूरत है उसको लिया फेंक दिया, लिया फेंक दिया, लिया फेंक दिया, लिया। और घर के हर कॉर्नर में ऐसा ही हो रहा, मतलब जो चीज़ों को इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया उन्होंने। फिर दूसरे दिन जब हम सेट करेंगे तभी वो सेट होता है, नहीं तो वो फिर फीका रह जाता है। तो फेंकने की आदत है मेरे बच्चों की, जैसे हमने सेट कर दिया तो लिया और फेंक दिया, और यहाँ नहीं वहाँ नहीं। और वैदेही का सामान तो आप लोग देखते हो कितना मैं लेती हूँ, और वैदेही के तो आप पूरे घर में पाओगे। तो इस तरह का अभी जैसे वीडियो बनाई मैं, इतने दिन के क्लीनिंग के बाद भी बनाई हूँ, तो उसमें भी आप लोगों को दिख रहा ये चीज़ें यहाँ रखी हैं, ये चीज़ें वहाँ रखी हैं, और कोई यहाँ बैठा है कोई वहाँ बैठा है। पहले मुझे लगता था 2 रूम था, तो 2 रूम की वजह से मेरा घर गंदा रहता है, फिर किसी तरह 4 रूम हुआ, 4 रूम की वजह से और भी मतलब फैला रहता है। तो इसका मैं ना बहुत सलूशन ढूंढने की कोशिश की, बहुत करने की कोशिश की, लेकिन ये क्लियर है कि नहीं कर पाई। मैं व्यवस्थित करती हूँ लेकिन रह नहीं पाता वो चीज़ें। तो इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कितना करूँ, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ। अब देखिए बैठे बैठे भी मैं थोड़ी थक गई, तो वही बताना था आप लोगों को। तो बहुत रिक्वेस्ट में बहुत 2 साल से मतलब ट्राई करती थी, नहीं हो पाता था। तो 2 साल बाद मैं एक रिक्वेस्ट पूरी की हूँ एक वीडियो में, छोटी वीडियो है शायद, तो उसमें मैं होम टूर शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वो वीडियो पसंद आ जाए, क्योंकि होम देखना था उनको, और मैंने प्रॉपर अपना होम नहीं दिखाया है। मेन गेट जो मेरा है उस वहाँ से यहाँ तक में लगभग मेरे घर कब मैंने प्रॉपर होम टूर नहीं करवाया है, क्योंकि पूरा घर तो हमारा ही है। मेरी एक सास हैं, ससुर जी नहीं हैं, तो वो मेरे घर के बगल साइड रहती हैं। तो जो हमारा पहले का घर कह लो आप, जहाँ मैं शादी होके आई थी, जहाँ मेरी मतलब सारी यादें जुड़ी हैं, तो उधर वो रहती हैं। तो वो घर को तो मैंने दिखाया नहीं है अपना, मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वो घर दिखाई। और एक ऐसे लाइन से ही बना है, ये नहीं कि वो बहुत दूर रहती हैं, नहीं, बगल में ही है। तो मेन गेट से पहले उनका घर पड़ता है, फिर मेरा घर पड़ता है। बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा। तो उनके घर में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कमरे उनके पास है। और सामने की गैलरी जो होती है बड़ी, वो, फिर उसके सामने का जो बड़ा हमारा ग्राउंड आता है वो, तो 10 रूम उनके पास है। फिर एक रूम, ये जो ऊपर की सीलिंग है वहाँ पे वो भूसा वूसा रखने का काम करती है, बहुत बड़ा जगह है ये भी, तो वहाँ तो काम ही नहीं है। 4 रूम इधर मैं रखी हूँ जिसमें मैं रह रही हूँ करंट, और 2 रूम इसके बगल में है जिसको हमने अभी रेंट में दे रखा है। तो उसमें वो लोग
पहले सामान रख कर चले गए हैं, तो उसका हमको किराया मिल रहा है। और तो इतना है घर, लेकिन प्रॉपर होम टूर शायद मैं नहीं कर पाऊँगी कि मेरा घर कितना है, पर मैं जहाँ पे रह रही हूँ वो होम दिखा दिया है मैंने। और मैसी का मैं कुछ नहीं कर सकती, व्यवस्था मैं बहुत करने की कोशिश करती हूँ, नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करती हूँ वो वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मैं खाना खा लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सब कोई खाना खाने बैठ गया, बस मैं ही बची हूँ। और आज तो मैं इतना बात कर रही हूँ कि मेरे बात करने की वीडियो लंबी होती जा रही है।